Yes students, NCERT क्वेश्चन नंबर 3 एंड हमारी शीट में 91 क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. दिस इज द शेडेड रीजन इन ब्लू. इफ ABCD are square of side 14 centimeters and APD and BPC are semicircles. ये दोनों क्या है? Semicircles. तो क्लियर कट दिख रहा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल्स. यस और नो? क्या दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया इक्वल होगा? 100% इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि दोनों का डायामीटर किसके बराबर है? साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर है. मतलब दोनों का रेडियस बराबर होगा तो पक्का दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल. कहानी पकड़ में आई. तो मन में आपने एक चीज डिफाइन कर ली कि भाई मैं अपने रिक्वायर्ड एरिया तक कैसे पहुंच सकता हूं. तो पहले उसको लिख लेते हैं. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of square ABCD minus area of two semicircles. बोलो क्या बात सबको क्लियर हुई? अब एरिया ऑफ स्क्वायर साइड ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड स्क्वायर. तो मैं लिख दूं साइड स्क्वायर. बोलो जी. एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला हाफ पाई आर स्क्वायर. तो ये मैं लिख दूं हाफ पाई आर स्क्वायर इंटू 2 करूं क्योंकि दोनों सेमी सर्कल क्या है? इक्वल है. सही है. यहां पे लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल. दोनों का एरिया बराबर है. इज दैट क्लियर? तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. ये वो चीजें हैं जो आपको बोर्ड्स में लिखनी होती है. क्या ऐसा थोड़ा इमेजिन कर रहे कि दोनों सेमी सर्कल का एरिया बराबर है? इज दैट ओके? अब बात करते हैं इससे पहले क्या लिखना चाहिए. वो लिखना चाहिए था BC इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर साइड ऑफ स्क्वायर. BC is equal to 14 centimeter diameter of semicircle. So therefore radius और BC के साथ एक लाइन और लिख दो. पता क्या? AD. So therefore radius of both semicircles क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर. अगर रेडियस दोनों का सेम है तो दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल. क्या यहां तक बात समझ आई? श्योर. तो ये मेरे पास साइड स्क्वायर बना कितना? 14 का स्क्वायर. ये 2 और 2 कैंसल. तो पाई का कुछ दिया हुआ है? 22 बाई नहीं. सो पाई 22/7 और रेडियस 7. क्या ये बात समझ आई? ये गया 14 का स्क्वायर 22 इंटू 7. सो 6 में से 4 2 42. क्या बताओ इस क्वेश्चन में कुछ मुश्किल था? इजी करिए.